हेलो गाइस, तो क्या हाल है? सबके हाल वैसे बढ़िया होने चाहिए। इसके अलावा आज मैं फेस कैम नहीं कर पाऊंगा किसी कारण से, तो इसी वजह से माफ करना। लेकिन चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। लास्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर विपिन ने अरविंद को मार डाला था और वो वहां से चला गया था। उस जगह पर सभी लोग हैरान भी थे और वहां पर अचानक से जो जोया थी उसके पास में वो सारी न्यूज पहुंच जाती है। उस न्यूज सुनने के साथ में वो भी बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन वो एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि वहां पर किसने इतने सारे सोर्स को इनको वहां पर लगा दिया था। वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है, वहां आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एक हॉल था जिसके अंदर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, वो भी साधना कर रहा था। उसके आसपास में कई सारी डेस्टिनी डिस्क लगी हुई थी। उसके साथ में वहां पर एक बंदा भागते हुए आता है। होल मास्टर, मास्टर एक प्रॉब्लम हो गई है, वो एल्डर आते हुए वहां पर कहता है। उसकी बात सुनो, ये साथ में वहां जो बैठा हुआ था वो कहता है, क्या हुआ? तुम आखिरकार इतना जल्दी में क्यों लग रहे हो? तो उसके साथ में यहाँ पर वो आया हुआ बंदा कहता है, मास्टर रमन। वहां पर उसका नाम उजागर होता है। वो बंदा कोई और नहीं, वो रमन था। वहीं वहां पर राज का वही कॉम्पिटिटर जो अभी होल मास्टर बनने के होड़ के अंदर लगा हुआ था, वो बंदा कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो अरविंद वो मारे गए, लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है तो उसके साथ में उस बंदे की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। रमन अचानक से सदमे के अंदर चला जाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम पागल हो? अरविंद कैसे मर सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अचानक से इमोशंस के अंदर डूब जाता है। वो कहता है, तुम मजाक नहीं कर रहे हैं ना? सच्ची बताओ क्या हुआ? तो उसके साथ वो कहता है, वास्तव में ये यंग मास्टर अरविंद मारे गए। वो कहता है। उसकी बात सुनते ही अचानक से जो रमन था वो एक दो कदम पीछे की तरफ चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने चल क्या रहा था। बात कुछ ऐसी है कि रमन एक अनाथ था, उसके लिए और कोई नहीं, केवल अरविंद ही था। वो अरविंद के लिए हर एक चीज किया करता था, लेकिन अचानक से उसके बारे में वो पता करना वास्तव में उसके लिए ये एक सदमे से बढ़कर कुछ नहीं था। आखिरकार बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो रमन था वो अरविंद की हर एक गलती, हर एक गलत काम को छुपाया करता था। वो उसके लिए हर एक काम किया करता था। वो ये सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर एक को होल मास्टर बन जाता है तो उसके बाद में अरविंद को टच करने वाला कोई नहीं होगा, चाहे से वो कुछ भी करे और कहीं पे भी जाए। लेकिन इस बार ये बात सुनने के साथ में ही उसको झटका लगता है। वो ये नहीं समझ पाता कि जो काम वो इतने समय से कर रहा था उसके लिए, आखिरकार अब वो किसके लिए करेगा। वो उसके लिए तो होल मास्टर बनना चाह रहा था, लेकिन वो मारा गया। अब वो कैसे यहाँ पर उसके लिए वो सारे काम कर सकता था? अब वो फिर से अनाथ हो गया था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। किसने किया ये? रमन की आवाज भारी हो जाती है। वो भारी आवाज के अंदर उससे कहता है। उसके साथ में उसके अंदर से कई सारी खतरनाक ऊर्जा बाहर निकल रही थी। वो एनर्जी आसपास के एरिया के अंदर फैल जाती है। उसके पीछे से यहाँ पर रेडिस ओरा बाहर निकल रहा था, जो साफ साफ दिखा रहा था उसके गुस्से को। वो रेडिस ओरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। आसपास का पूरा एरिया चेंज हो जाता है। उस चीज को देखने के बाद में वो जो एल्डर था वो भी घबरा जाता है, क्योंकि उस दबाव को महसूस करने के बाद में कोई भी बंदा सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तो वो कैसे होगा? इसी वजह से वो यहाँ पर एक दो कदम पीछे हटता और कहता है, ओह हल मास्टर, बात कुछ ऐसी है कि राज ने उसे मारा। वो ये शब्द कहता है, जैसे वो ऐसा कहता है कि बूम, एक जोरदार धमाका होता है। उस जोरदार धमाके के साथ में ही वो एल्डर धड़ाम पीछे की दीवार के ऊपर जाकर गिरता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? राज ने ऐसा किया? वो कैसे कर सकता है ऐसा? हाँ, मुझे पता है कि हम लोगों के बीच में वो कंपटीशन चल रहा था, वो होड़ थी कि कौन वाइस होल मास्टर बनेगा, लेकिन उस कमीने को ये नहीं पता कि यहाँ पर हम लोग किसी के भी परिवार को इसके बीच में नहीं ला सकते हैं। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो यहाँ पर गुस्से के अंदर कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो वाइस होल मास्टर की एक दौड़ थी जिसके अंदर बंदों को यहाँ पर कुछ बनना था। उसके अंदर एक रूल साफ साफ था कि यहाँ पर वो लोग उनके परिवार वालों को उसके अंदर नहीं धकेलेंगे,
लेकिन राज ने साफ साफ उसे वहां धकेला। तो उसके साथ में वो कहता है कैसे हुआ ये। तो उसके साथ में वो एल्डर बताता है बात कुछ ऐसी है कि आपके लिए जो मास्टर अरविंद है वो ग्रास, रेड लीफ ग्रास लेने के लिए गए थे। उस जगह पर राज आ गया और वो भी उसके लिए होड़ करने लगा। उस बीच यहाँ पर उसने उन्हें वहां पर मार डाला। उसकी बात सुनने के साथ में ही वहां पर अब उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे छोटे भाई को मारा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उसके साथ में ही एक और जोरदार एनर्जी शॉक वेव बाहर निकलती है। वो एनर्जी शॉक वेव बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसके साथ में वो कहता है जल्दी करो, शिकारी हॉल के अंदर जाओ और वहां जाकर राज के ऊपर 30 मिलियन सोर्स कॉइन को लगा दो। तो उसके बाद सुनी साथ वो कहता है क्या, लेकिन आप उससे बदला नहीं लेंगे? तो उसके बाद वो कहता है नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, मेरे पास में अभी एक दूसरा काम है। मुझे जल्दी जल्दी अपनी साधना बढ़ानी होगी और लेवल 3 के ऊपर जाना होगा। उसके बाद में ही मैं यहाँ पर कुछ करूँगा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो रमन था वो ये एक चीज समझ चुका था कि राज कोई ना कोई ट्रिक खेल रहा था। वो कहता है राज अभी कुछ ना कुछ सोच कर ही ये सब कुछ कर रहा होगा। शायद उसके पास में कुछ ऐसा होगा या फिर मुझे वो इसके अंदर धकेलना चाहता है ताकि मैं वहां पर जाऊं और शायद मेरा भी ऐसा ही कोई असर हो जाए। इसी वजह से मुझे सबसे पहले तैयारी करनी होगी और उसके बाद में ही कदम आगे बढ़ाना होगा। वो यहाँ पर उससे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वहां पर वो भी कहता है ठीक है। उसके बाद वो कहता है लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं उसे ये पे ऐसे ही छोड़ दूंगा। जल्दी करो, मेरे घोड़े को रेडी करो। उसके साथ में वो वहां से बाहर निकल जाता है। वो अपने घोड़े के पास में चला जाता है। मैं जल्दी से जाकर होल मास्टर गौरांग को इसकी खबर दूंगा, वही यहाँ पर देखेंगे कि क्या होने वाला है। उसके बाद वो कहता है इसके अलावा तुम भी नो नीड होल को मत छोड़ो, जल्दी जाओ उसके ऊपर अटैक करो, उसको माफ मत करना, वहां तोड़फोड़ करो, वहां के सभी लोगों को जान से मार डालो, हो सके तो पूरी तरह से नो नीड होल को खत्म कर डालना। वो यहाँ पर कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो एल्डर अपना सर हिला देता है और उसके साथ में ही जो रमन था वो वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। वहीं जब यहाँ पर रमन उस तरफ बढ़ रहा था जहां गौरांग था, वहीं दूसरी तरफ विपिन इन सभी मामलों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। वो अभी नो नीड होल के पास में पहुंच गया था। वो वहां पहुंचने के बाद में ऋषि का भेष बदलता है क्योंकि इस जगह पर उसे ही पता है कि ऋषि और राज मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी और को नहीं पता था। उसके बाद में वो अपने पास में से लिस्ट निकालता है। मानना पड़ेगा मेरे पास में आखिरकार पैसे आए गए, लेकिन ये क्या, मेरे ऊपर 30 मिलियन सोर्स कॉइन निकल गए। अरे यार क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ कि इस राज को भी यहीं पर ही निपटा देता हूँ। उसके बाद में मैं इसकी लाश को ले जाकर वहां पर पटक दूंगा और उसके बाद में पैसे हथिया लूंगा। विपिन जैसे ही यहाँ पर इसके बारे में सोचता है, उसके साथ में उसके मन के अंदर लालच आ जाता है क्योंकि जैसे ही वो ये लिस्ट देखता है कि यहाँ पर 67 मिलियन उसके ऊपर वो सिक्के हो चुके थे, तो उसके साथ में वो इजीली उन सिक्कों को ले सकता था। वहां जाकर बता देता कि राज को उसी ने मारा था। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, नहीं अभी के लिए नहीं, अभी के लिए मैं सबको साइड में रख देता हूँ। इस जगह पर मुझे और सारे दुश्मनों को मारना चाहिए और राज के ऊपर का इनाम बढ़ाना चाहिए। विपिन ये दिमाग के अंदर अचानक से ये सारे ख्याल आते हैं। अरे भगवान भाई बस माफ कर यार, तू पागल वागल तो नहीं हो गया है। उसके साथ वो कहता है मैं एक बार सभी बंदों को मार दूंगा जो इसकी लिस्ट के अंदर है। अगर इसके अंदर ये नो नीड होल भी है तो मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए मैं यहाँ पर राज के ऊपर की जो बिल्डिंग है उसको बढ़ाता जाऊंगा और इसका प्राइस बढ़ाकर मैं 100 मिलियन 200 मिलियन कर दूंगा। उसके बाद में मैं राज को यहीं पर ही मार डालूंगा और इसकी लाश को ले जाकर वहां पर पटक दूंगा और कह दूंगा कि देखो राज यहाँ पर मारा जा चुका है, अब मुझे अपने पैसे दे दो। यहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच विचार करने लगता है और ये सोच विचार करते हुए विपिन बहुत ज्यादा लालची लग रहा था। उसके मुंह से टपक टपक कर पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इससे बड़ा लालची इंसान इस दुनिया के अंदर कोई था ही नहीं। चलो चलो फिलहाल के लिए इस आइडिया को साइड में रख देते हैं, बाद में इसके बारे में देखा जाएगा। जब यहाँ पे इसके ऊपर प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पर ऋषि और राज दोनों को मार डालूंगा और वहां से उसके पैसे ले लूंगा। इसके बाद में वो अपने चाल और भेष को बदलता है और ऋषि की तरह आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो जल्द ही वहां उस नो नीड होल के गेट की तरफ बढ़ने लगता है और वो वहां जाकर खड़ा हो जाता है।
उसको देखने के साथ में वहां पर वो दो गार्ड थे जो कहते हैं कौन है वहां पर। तो उसके साथ में विपिन अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि दो गार्ड थे जिनका लेवल अभी बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के ऊपर था। वहीं दूसरी तरफ एक गार्ड कहता है अरे ऋषि तू जिंदा है अभी तक, मरा नहीं तो उसके बाद वो कहता है अरे यार देखो बिल्कुल छमिया की तरह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे तो एब्स भी है, दिखाऊं क्या मैं यहाँ पर। वो यहाँ पर उसको अपने शर्ट को ऊपर करते हुए कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, बता क्या हाल है तेरे। वो कहता है बस बढ़िया है, सब मजा में है, तू बता क्या हाल है तेरे। तो वो कहता है हाँ बस बढ़िया, तू बता कैसे आया आज। तो वो कहता है वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे होल मास्टर से मिलना है। लेकिन जैसे ही वो ये शब्द कहता है क्या होल मास्टर, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। वहां पर वो गार्ड उससे कहता है। तो उसके हाथ में वो कहता है क्या हुआ, मुझे यहाँ पर उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे उनसे कुछ बात बतानी है। साथ में कहता है लेकिन तुम्हें पागल वागल हो क्या तुमने कभी होल मास्टर को देखा भी है। तो उसके साथ में विपिन अपना सर हिला देता है नहीं देखा तो नहीं है। इस जगह पर विपिन ये समझ चुका था कि ये लोग भी राज को नहीं जानते थे। आखिरकार राज यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल से आया करता था, इसी वजह से उसे देखना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो एक गार्ड कहता है चल तू लुक एक बार यहाँ पर, मैं अंदर जाकर जो मैडम शीतल है उनसे पूछ कर आता हूँ क्या वो तुमसे मिलना चाहती है। तो विपिन अपना सर हिला देता है। उसके साथ वो गार्ड वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वापस लौट कर आता है और कहता है चल भाई चल, यहाँ पर जो मैडम शीतल है उसने तुम्हें यहाँ पर आगे अंदर बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो उसके बाद सुनिए साथ में ऋषि उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ चला जाता है। अब इस जगह पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये तो एक भाग्य गुरु का अंगरक्षक था, तो उसको इतनी ज्यादा परमिशन लेने की क्या जरूरत थी। भाई यहाँ पर बहुत सारे अंगरक्षक है और इससे मेल जोल के भी यहाँ पर वो घुसपैठिया नहीं घुस जाए, इसी वजह से ये लोग इसकी छानबीन कर रहे थे। उसके साथ में जो विपिन था वो अंदर की तरफ चल जाता है। उसका अंदर का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी की तरह उसका ग्राउंड था और वहां पर आसपास के अंदर कई सारे बंदे थे और उन सभी के हाथों के अंदर तलवारें थी। अच्छा, तो ये लोग अभी मोड आउट टेक्निक का यूज कर रहे हैं। विपिन वहां पर उनको देखने के बाद में एक पल के अंदर ही बता देता है वो लोग अभी मोड आउट टेक्निक सीख रहे थे तलवारों के साथ में। वहीं उसके साथ में वो आगे की तरफ चला जाता है। वहां जल्द ही वो एक बड़े से विशाल हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। उस हॉल के बीचों बीच में एक औरत बैठी हुई थी जो साधना कर रही थी। उसके आसपास में कई ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। उसको देखने के बाद में वो जो गार्ड था वो आगे बढ़ता है। मैडम शीतल, मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो उससे साथ में वो कहती है ठीक है तुम चले जाओ। वो आंखें बंद करते हुए उससे कहती है। उसके साथ में यहाँ पर वो जो गार्ड था वो वहां से चला जाता है। उसके साथ में शीतल अपनी आंखें खोलती है और कहती है ऋषि तुम वापस आ गए। तो साथ में ऋषि अपना सर हिलाता है जी मैडम शीतल मैं आ गया। अच्छा, तो तुम क्या काम से आए हो। तो उसके साथ में वो कहता है वो मुझे कुछ आपको रिपोर्ट करनी है। तो वो कहती है अच्छा, तो तुम्हें क्या रेड लिफ ग्रास मिल गई है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है नहीं वो नहीं मिली। अच्छा, तो क्या हुआ उसका। तो वो कहता है वो बात कुछ ऐसी है कि जो अरविंद है उसके आदमियों और उसने मेरे से वो छीन ली। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो शब्द कहता है कि अगले ही पल यहाँ पर शीतल अपनी जगह से गायब हो जाती है और अगले ही पल वो अपने चाकू की धार उसके गले के ऊपर रख देती है। क्या क्या कहा तुमने, तुम कौन हो। तो साथ वो कहता है मैं कौन हूँ, मैं ऋषि हूँ। तो साथ वो कहती है अच्छा, लेकिन तुम अभी ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो वहीं पर ही वो कहता है मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों रोका नहीं। तो वो कहता है आखिरकार मैडम शीतल ये जान आपकी ही है, आप इसके साथ में जो करना चाहे वो कर सकते हैं, आप अभी मुझे मार सकती हैं। तो उसके बाद सुनी साथ में शीतल एक मुस्कान देती है और कहती है अच्छा ठीक है। तो साथ में बताती है बात कुछ ऐसी है कि अरविंद मारा जा चुका है। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहती है कि इसके साथ में यहाँ पर वो ऋषि हैरान हो जाता है क्या वो मारा जा चुका है, लेकिन कैसे। तो वो कहती है बात कुछ ऐसी है कि होल मास्टर राज ने ही उसे मारा है। वो वहां पर गए थे और सारे बंदों को मारकर वापस आ गए। तो साहब कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, तो फिर रेड लिफ ग्रास वो कहती है वो उन्हें नहीं मिल पाई। उसके साथ में यहाँ पर जो ऋषि था वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बस मुझे यही चीज आपको बतानी थी। तो उसके हाथ में ही यहाँ पर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है ठीक है मुझे चलना चाहिए। लेकिन जब वो वहां से जा ही रहा था कि उसी बीच ठहरो, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं तुम्हें अभी वो सिखाने वाली हूँ। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन की आंखें चमक जाती है। उसे वो चीज मिलने वाली थी जो चीज उसे चाहिए थी। अबे कुछ और नहीं भाई, उसे कुछ सीखना था, मोड आउट टेक्निक। अरे वही टेक्निक जिसके साथ में वो नल्ला हो गया था।
या फिर वही जिसको तलवार टेक्निक साथ में जोड़ा जाता है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो शीतल उससे कहती है, ठीक है मैं एक बार तुम्हें दिखाऊंगी, उसके साथ में यहाँ पर तुम्हें ये सीख लेना है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। तो उसके साथ में यहाँ पर ऋषि अपना सर जला देता है और वहां पर अपनी आंखों को गड़ो कर देखने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में विपिन वहां थोड़ा सा हैरान था। अगले ही पल शीतल अपने हाथ के अंदर तलवार लेती है और जैसे वो इसे लेती है कि उसके साथ में ही उसके हाथ के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और उस तलवार को घेर लेती है। वो ब्लू कलर की एनर्जी थी जो धागों की तरह उस तलवार के चारों तरफ घूमने लगती है और अगले ही पल वो अपना हाथ हिलाती है और शक एक स्लिस लगाती है और अगले ही पल वो डांसिंग मूव्स का यूज करते हुए उस तलवारबाजी को करने लगती है। विपिन भी उस टेक्निक को देखे जा रहा था। वो उस जगह पर कुछ महसूस करता है। एक मिनट रुको, यहाँ पर क्या भाग्य डिस्क भी रखी हुई है? विपिन अचानक से कुछ महसूस करता है क्योंकि वहां पर कई सारे धागे थे जो मिलकर सीधा शीतल के बॉडी के चारों तरफ लपेट कर वहां उस तलवार के अंदर जा रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे। ओ ओके ओके, मैं समझ गया। यहाँ पर विपिन धीरे धीरे करते हुए उस टेक्निक को सीखे जा रहा था और वहां उसकी नजर उन सभी भाग्य ऊर्जा डिस्क के ऊपर भी पड़ी हुई थी। जब विपिन इसको देख रहा था तो एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया था। चलिए गाइज, मैं देखता हूँ शाम को अगर एक और एपिसोड हो सका तो मैं डाल दूंगा, अगर मैं फ्री हुआ तो, क्योंकि अभी क्या है हम दूसरी चीज के ऊपर भी काम कर रहे थे तो इसी वजह से मैं अभी फ्री नहीं हूँ। अगर फ्री हुआ तो मैं एक फेस कैम वीडियो डाल दूंगा अगले वाले एपिसोड की। क्या आप लोगों को चाहिए? कमेंट के अंदर बता देना। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तभी टाटा बाय बाय सायोनारा और देखते हैं कि अब विपिन क्या करने वाला है।